तो फ्रेंड एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जियोग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन जियोग्राफी यानी कि भूगोल से पूछे जाएंगे ना, तो इसी वीडियो से रहने वाला है। यानी कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है और याद करते हुए जाना है। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा क्लास में ही एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे प्रश्न जो है ना पूरे भूगोल का निचोड़ प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यानी कि एनसीईआरटी बुक का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड कोयला का भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में कोयला खत्म नहीं होने मतलब खत्म हो जाएगी, इसलिए यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं और सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होते हैं ना एंथ्रासाइट होते हैं और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो फ्रेंड ये जो सौर ऊर्जा होते हैं यानी कि जो सोलर एनर्जी होते हैं ना, यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आप बताइएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था। काफी इंपोर्टेंट है। तो ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित कौन था, वही आपको बताना। ठीक है, तो सतत विकास की संकल्पना था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड ये जो ज्वारीय ऊर्जा होते हैं ना, यह एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है, यानी कि किसका भंडारण फिक्स है, यानी कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसलिए इसका भंडारण सीमित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावे हवा हो गया, मिट्टी हो गया और सौर शक्ति, ये तीनों क्या है नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। तो फ्रेंड संसार का जो सबसे कीमती संसाधन है खनिज है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुई। काफी इंपोर्टेंट है। तो 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो है ना दोस्तों कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, वही आपको बताना है। तो क्योटो में स्थापित किया गया था, सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो फ्रेंड प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ने कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है, अधिक सिंचाई होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। काफी गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि है ना किस राज्य में प्रचलित है, वही आपको बताना है। तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहा है। तो फ्रेंड ये मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना राजस्थान राज्य में है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो फ्रेंड मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है ना दोस्तों कौन है, एंड्रीन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना रेगुन मृदा, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कपास की खेती जो है ना किस मृदा में की जाती है, तो काली मिट्टी में की जाती है। और दोस्तों ये काली मिट्टी किस राज्य में प्रचलित है, तो गुजरात राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है। तो फ्रेंड काली मृदा का क्षेत्र कौन है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र के गुजरात राज्य में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो फ्रेंड कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है ना, कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि खांदर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड खांदर मिट्टी किसे कहा जाता है, वही आपको बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि खांदर मिट्टी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे हम जो है ना टोटली यहाँ पे 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, इसलिए जो है ना हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन बताने से यहाँ पे काफी वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए जल्दी से लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो फ्रेंड प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, वही आपको बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान क्या है। तो फ्रेंड भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान जो है दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो 22%, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है
कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो कुल जल का जो है ना 95.5%, सॉरी 96.5 हो जाएगा ना, यानी कि कुल जल का जो है ना दोस्तों 96.5% भाग कहां पे स्थित है, महासागरों में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो फ्रेंड देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, वही आपको बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो फ्रेंड प्राणियों के शरीर में जो है दोस्तों 65% जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड बिहार में अति जल दोहन से जो है ना आर्सेनिक तत्व का संकेंद्र बढ़ा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो फ्रेंड बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना, कौन सा नदी घाटी परियोजना है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना 110% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत सरकार ने जो है ना 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रित रहा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रित रहा। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रित रहा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना कौन सी है। ये भी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर लाइव चैट में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे परियोजना कौन है यहाँ पे, यानी कि राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ना दोस्तों कौन सी है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया इंदिरा गांधी नहर, यानी कि राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ना इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ीसा के महानदी पर विकसित परियोजना कौन सी है। तो फ्रेंड उड़ीसा के महानदी पर जो विकसित परियोजना है ना हीराकुंड परियोजना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो ना दोस्तों 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो फ्रेंड संसाधन नियोजन के जो ना कितने स्तर होते हैं वही आपको बताना है। तो 4 स्तर होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड कब आयोजित किया गया था, तो 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो फ्रेंड डाकुओं की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है ना दोस्तों किससे है, वही आपको बताना है। तो संसाधन के अनियोजित विधोन से है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि क्लब ऑफ रोम, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी। तो 1968 ईस्वी में वकालत की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है, के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड है इनके लेखक कौन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें क्या है कि गांधी जी का विचार प्रकाशित किया गया है। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, इनके लेखक कौन है वही आपको बताना है। तो सुमशेर है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, तो कौन सा मृदा में जो ना दोस्तों लौह ऑक्साइड मिला होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड है ये जो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लेटराइट मृदा में क्या होता है कि लौह ऑक्साइड मिला होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आजाद भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। तो आजाद भारत की सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम नदी घाटी जो परियोजना है दोस्तों कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग जो होता है ना दोस्तों किस कार्य के लिए होता है वही आपको बताना है। तो कृषि एवं सिंचाई कार्य के लिए होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड पृथ्वी पर जो स्वच्छ पेयजल होते हैं ना दोस्तों कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो लगभग 2.5% पाए जाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 2005 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों भारत में 2005 में जो ना दोस्तों कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो 19.27% था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था, वही आपको यहाँ पे बिहार में पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड बिहार में जो है ना दोस्तों 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है देखिएगा कि वर्तमान में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आपको बताना है कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7% है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो मध्य प्रदेश राज्य है ना इसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि किस राज्य में वन घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो वन का घनत्व जो सबसे ज्यादा है ना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है संविधान की धारा 21 का जो संबंध है ना दोस्तों किससे है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, काफी इंपोर्टेंट है। तो FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में जो वन का विस्तार था ना दोस्तों कितने अरब हेक्टेयर था वही आपको बताना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 4 अरब हेक्टेयर था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों
संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था ना दोस्तों, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो फ्रेंड है, टेक्सोल का जो उपयोग होता है ना किस में होता है, तो कैंसर में होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है, ठीक है। तो लोहयुक्त खनिज का जो उदाहरण होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, ठीक है। तो फ्रेंड उद्योगों की जननी जो है ना किस खनिज को माना गया है, तो लोहा खनिज को माना गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ठीक है। तो अधात्विक खनिज का जो उदाहरण होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा सोना हो गया, टीन हो गया और तांबा हो गया, ये तीनों जो है ना धात्विक खनिज का उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है, ठीक है। तो लोहा अयस्क का एक प्रकार कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है जिनमें से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लोहा अयस्क का जो एक प्रकार कौन सा होना चाहिए, तो हेमेटाइट होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना दोस्तों कर्नाटक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, ठीक है। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है ना दोस्तों तृतीय स्थान में है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए जो ना दोस्तों 10 किलो यानी कि 10 केजी मैंगनीज की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है दोस्तों ये किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैंगनीज खनिज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के जियोग्राफी के काफी महत्वपूर्ण पूरे ज्योग्राफी का जो है ना यहाँ पे हम लोग 100 निचोड़ क्वेश्चन को बता रहे हैं। और ये सभी प्रश्न जो है ना आपका दोस्तों एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 2023 का एग्जाम देने वाला है फाइनल, तो ये क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। और एक भी क्लास को आपको जो है ना स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप स्किप कर देंगे ना तो यहाँ पे आपसे काफी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छूट सकता है, ठीक है। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है और याद करते हुए जाना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से फटाफट से आप हमें लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो कांडला बंदरगाह स्थित है ना दोस्तों गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना हाजीपुर में, इसलिए आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है ना दोस्तों चूना पत्थर है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। तो सर्वाधिक चीनी मिल जो है ना दोस्तों किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना दोस्तों जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो फ्रेंड ये जो गेहूं है ना दोस्तों यह एक प्रकार का रबी फसल है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि चावल कौन सी फसल है। तो चावल जो है ना दोस्तों खरीफ फसल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो चाय पत्ती होती है ना सबसे अधिक किस राज्य में होती है वही आपको बताना है। तो असम राज्य में चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है, और दोस्तों कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना दोस्तों किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। ठीक है, तो भारत में अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है ना दोस्तों क्या है, कृषि है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराई कि आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो मैग्नीज का जो उत्पादन होता है ना दोस्तों उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड ये कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड ये मुंबई हाई जो है ना दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कपास का उत्पादन होता है ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन है। तो फ्रेंड ये जो सुंदरवन है ना कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश है ना चंडीगढ़ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य है। तो फ्रेंड वर्तमान में भारत में जो है ना दोस्तों 28 राज्य है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जिम्मेरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो फ्रेंड ये जो टेक्सोल का उपयोग होता है ना दोस्तों कहाँ पे होता है, तो मलेरिया में होता है। इसे आपको यहाँ पे देखिएगा दोस्तों टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो कैंसर में होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, यानी कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना दोस्तों मुंबई में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है ना दोस्तों खिलौना उद्योग है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको सबसे पहले बताए थे कोयला का जो सबसे अच्छा किस्म है ना दोस्तों एंथ्रासाइड है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और कोयला का जो सबसे घटिया किस्म है ना दोस्तों कौन सा है, पिड है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, वही आपको बताना है। तो उत्तराखंड राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो बिहार में नहरों के द्वारा जो सिंचाई होता है ना दोस्तों किस जिले में सबसे अधिक होता है, वही आपको बताना है। तो रोहतास जिले में सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना दोस्तों कर्नाटक राज्य है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर है। ठीक है, तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है ना दोस्तों किस स्थान पर है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया वो वाल्मीकि नगर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड जो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना दोस्तों कौन सा जिला है, तो पटना नगर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा होता है दोस्तों, तो शिवहर है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शिवहर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है देखिएगा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, यानी कि सबसे कम है। तो फ्रेंड बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है दोस्तों, सबसे कम है। और पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है ना दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है ना डिगबोई में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो प्राकृतिक गैस है ना दोस्तों किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना दोस्तों, ये कौन सा नदी पर स्थित है, हीराकुंड है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको नर्मदा में या फिर झेलम में या फिर सतलज में या फिर व्यास में। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो ना दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है दोस्तों कौन सा है, तो ब्रोनी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है कि आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ठीक है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना दोस्तों जादूगोरा है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह है। ठीक है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह है ना दोस्तों कौन सा है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो तारापुर इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत के जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए ना भारत के
अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पे पाई जाती है वही आपको बताना है। तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नैवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नैवेली कोयला क्षेत्र में जो है ना दोस्तों किस किस्म का कोयला मिलता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल की पूरा निचोड़ प्रश्न को देख चुके हैं, जिनमें हम लोग 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे। ठीक है, तो जल्दी से आप फटाफट से कमेंट करके बताइए ये 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर आता है। इसका जवाब जो है ना जल्दी से आप फटाफट से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।